जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1816 ईस्वी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे अरबी और फारसी के अच्छे जानकार थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैयद अहमद खान अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे और अपनी पुस्तक असबाब ए गद्दार में उन्होंने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों द्वारा संचालित नहीं था। कंपनी सरकार की सेवा उन्होंने 1837 में स्वीकार कर ली थी। कंपनी सरकार के प्रति वफादार रहने के उपलक्ष्य में उन्हें सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। सर सैयद अहमद राष्ट्रवादी थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक और हिंदू और मुसलमान को भारत माता की आंखों के दो तारे मानते थे। एक दूसरे के विरोध को वे विनाश का परिचायक मानते थे। परंतु राष्ट्रवाद के समर्थक सर सैयद अहमद खान जब मिस्टर बैंक के संपर्क में आए तो वे संप्रदायक के पृष्ठपोषक बन गए। मुसलमानों के अधपतन से दुखी होकर सर सैयद अहमद ने सोचा कि मुसलमानों का कल्याण अंग्रेजों के साथ मित्रता के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अंग्रेजों के मन से मुसलमानों के प्रति अविश्वास के भाव को दूर करने के लिए उन्होंने लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडियन नामक एक पत्र का प्रकाशन किया। अलीगढ़ आंदोलन की नींव। सैयद ने मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं को महसूस किया और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक स्कूल की शुरुआत की, जो बाद में 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कॉलेज बना और इसी कॉलेज के बाद में 1920 ईस्वी में वर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया और अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की गई। कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1886 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखना था। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से सैयद अहमद ने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की। यह संस्था ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी व्यक्त करती थी और कांग्रेस का विरोध करती थी। कांग्रेस के विरोधी रवैया को मुसलमानों के लिए एक अहितकारी मानते थे। पुनः 1893 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का लक्ष्य मुसलमानों को सरकार के प्रति वफादार रखना, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना और अंग्रेजों के सहयोग से मुसलमानों के लिए अधिकार प्राप्त करना था।